बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। 4 फरवरी की घटना से लोकतांत्रिक संस्थाएं बदनाम हुई हैं। 4 फरवरी को सदन के परिसर में घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस चिट्ठी के जरिए विपक्षी सांसदों के खिलाफ नियमों के तहत बड़ा एक्शन हो। राष्ट्रपति की अभिभाषण की चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे का ये पूरा मामला है। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर बवाल किया। बवाल देखने को मिला। इस बीच बीजेपी के महिला सांसदों ने विपक्ष के सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के महिला सांसदों ने इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी है। उनसे अपील की गई है कि वे उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिन्होंने सदन परिसर में 4 फरवरी को लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम किया है। लेटर में आगे लिखा गया है कि हमने विपक्षी पार्टी के सदस्यों को न केवल सदन के वेल में घुसते हुए देखा, बल्कि स्पीकर की मेज पर चढ़ते हुए, कागजात फाड़ते हुए और उन्हें स्पीकर की ओर फेंकते हुए भी देखा गया है। इसके अलावा कुछ माननीय महिला सदस्य आक्रामक व्यवहार करते हुए और बैनर को साथ में तख्तियां लेकर दूसरी तरफ चली गई। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि महिला विपक्षी सदस्यों ने न केवल प्रधानमंत्री की सीट को घेरा, बल्कि ट्रेजरी बेंच में भी घुस गई, जहां वरिष्ठ मंत्री बैठते हैं। 4 फरवरी को लोकसभा में विपक्ष का जो हंगामा होता है, उसका जिक्र इस पूरी चिट्ठी में किया गया है। बीजेपी के महिला सांसदों ने ये चिट्ठी लिखी है। स्पीकर ओम बिरला से इस चिट्ठी के जरिए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। विपक्षी सांसदों पर, विपक्ष पर जिस तरीके का हंगामा किया गया, जिस तरीके से नारेबाजी होती है विपक्ष की तरफ से, इस सभी चीजों का जिक्र इस चिट्ठी के में लिखा गया है और इसके जरिए कड़े एक्शन की मांग की गई है। इस सदस्यों पर प्रधानमंत्री की सीट को घेरने के भी आरोप लगाए गए हैं। 4 फरवरी को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे का ये पूरा मामला है। राष्ट्रपति की अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी के महिला सांसदों ने कार्रवाई के लिए स्पीकर को अब चिट्ठी लिख दी है और इसके जरिए कार्रवाई करने की मांग की गई है। और इस खबर पे प्रशांत यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, विपक्ष लगातार हंगामे कर रखा है, कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा है, लेकिन अब बीजेपी की जो महिला सांसद है वो चिट्ठी लिख करके स्पीकर ओम बिरला से कार्रवाई की मांग कर रही है। इस चिट्ठी में और क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें सोनिका कि पहले कांग्रेस की जो महिला सांसद है उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और स्पीकर ओम बिरला को, और उन्होंने बताया था कि जो तथ्य जिस तरह से पेश किए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। इस तरह का कोई भी वाक्य अब 4 फरवरी को नहीं सामने आया था। अब इसी कड़ी में आगे जो बीजेपी की महिला सांसद उन्होंने चिट्ठी लिखी है और सबसे पहले तो उन्होंने लोकसभा स्पीकर की सराहना की है और उस फैसले को उन्होंने सही बताया कि जब ओम बिरला ने साफ तौर पर कह दिया था कि माहौल सही नहीं है और प्रधानमंत्री को आने के लिए मना किया था, तो उस फैसले की सराहना की और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो सांसद वेल में पहुंचे थे उनका सस्पेंशन बरकरार रहना चाहिए और जो इस पूरे कृत्य में शामिल थे उन सभी सांसदों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सोनिका, ये बात तो तय है कि आज भी संसद चलने की जो संभावनाएं हैं वह बेहद कम है। पहले 10:15 से 10:20 के आसपास इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा की जाएगी कि आगे की रणनीति क्या बनानी है। क्योंकि देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। 14 दिन पहले जो है वो नोटिस देना पड़ता है। विपक्ष 14 दिन पहले नोटिस देगा और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वोटिंग की जाएगी। तो देखिए, आज तो संभव नहीं है, यानी कि अब ये मान के चलिए कि दूसरा चरण जो होगा बजट का, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन ला जा सकता है। साथ ही साथ करीब 10:30 से 11:15 बजे जो कांग्रेस के लोकसभा सांसद है उनकी बैठक होगी सीपीपी ऑफिस में, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। और साफ तौर पर कल भी ओम बिरला के साथ विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बातचीत की गई थी। लेकिन लगातार विपक्ष के सांसद इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया जाएगा, हम लोग इसी तरह से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही साथ जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके निलंबन को लेकर भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो आज भी मान के चलिए कि जो तस्वीर सदन में 11 बजे सामने आएगी, तो उसमें आपको प्रशांत, कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। बहुत शुक्रिया, फिलहाल आपका नजर आप रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स प्रशांत हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।